रेल टिकट में किस चीज़ का विवरण नहीं मिलता है? तो यात्री का नाम नहीं मिलता है। मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है? मांस और खाल के साथ साथ दवाई और व्यवसाय के कार्य के लिए मगरमच्छ का शिकार किया जाता है। बोरा चावल एक किस्म है जिसे कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड में है। इसको अच्छे से जो है एक बार देख लीजिएगा। मधुमक्खी का छत्ता, जो पिछले बार कई शिफ्ट में ये जो है क्वेश्चन देखने को मिला था, तो रानी मधुमक्खी अंडा देती है और जो इसका टाइम पीरियड है वो अक्टूबर से दिसंबर माह है। तो कई बार माह पूछा था, कई बार पूछा था कि कौन सी मधुमक्खी जो है अंडे देती है। तो याद रखिएगा रानी मधुमक्खी अंडे देती है और अक्टूबर से दिसंबर माह जो इसका टाइम होता है वो अक्टूबर से दिसंबर माह होता है। यहाँ पे मैं बस सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो पिछले बार कई शिफ्ट में आए थे। अरब सागर के किनारे स्थित राज्य पूछा था जो कि कर्नाटक, केरल और गुजरात है। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो। तो जो है अगर आपने अच्छे से देखा है पिछले साल का जो पेपर था सारा, तो ये कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, बहुत सारा जो क्वेश्चन है इसमें से फंसेगा। मधुबनी चित्रकारी बिहार से है, बहुत बार रिपीट हुआ था। बाला, जिसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एस लर्निंग एड्स, इसका जो है अधिगम सहायक के रूप में रेशम कीट कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेती है। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता होती है रेशम कीट की वो ये होती है कि कई किलोमीटर तक अपनी मादा को पहचान लेती है। समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर प्रदान करना, क्योंकि समावेशी कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। कलमकारी छापे किस राज्य में है? तो ये बहुत बार रिपीट हुआ था, आंध्र प्रदेश में। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण अधिगम में सुधार करना। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है पेडागोजी में। तो बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को किस भाषा में पढ़ाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर हमेशा बच्चे को जो पढ़ाना चाहिए मातृभाषा। अमूर्त चिंतन, जो अमूर्त चिंतन होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल की जो होती है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो। प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन आया था, तो तीव्र बुद्धि की जो होती है वो 111 120 होती है, 130 से अधिक हमेशा प्रतिभाशाली बालक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इदम अहम पराहम, इसको किसने दिया था? तो इसके जो है हमेशा फ्रायड ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। मधुबनी चित्रकला किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। पिछले बार कई शिफ्ट में ये पूछा गया था, तो हो सकता है चांसेस हैं ये क्वेश्चन आने के, इसलिए देख लीजिएगा। पोचमपल्ली नाम से ही पता लग रहा है, आपको पता है साउथ की तरफ ही होगा, तो आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना में है। मनुष्य से 4 गुना तेज देख पाते हैं, तो हमेशा 3, बाज, चील और गिद्ध। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ था। गोवा का जो फेवरेट खाना या कह सकते हैं जो नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली पूछा गया था ये। केरल किसी भी करी के साथ उबला हुआ। ठीक है, केरल का जो भोजन होता है वो होता है किसी भी करी के साथ। प्याजे स्कीमा की बात आई थी, बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों का उपयोग करके किसी भी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा से कई क्वेश्चन आए थे प्याजे में, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। प्याजे आत्मसातीकरण, पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना आत्मसातीकरण कहलाता है। पूछा गया था ये कि प्याजे की आत्मसातीकरण किसे कहा गया है? वादेस्क्यू जो निजी वार्ता, ठीक है, बच्चे का स्वयं से बात करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन था सामाजिकरण का जो द्वितीय कारक होता है वो कौन होता है? तो आपको पता ही है, पहला जो होता है वो हमारी फैमिली होती है और सेकंड विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से है, सामाजिकरण का प्रथम एजेंसी कौन है? परिवार है, क्योंकि बालक की पहली पाठशाला परिवार ही होती है। अब घरों से संबंधित जितने प्रश्न आए थे वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर, जम्मू कश्मीर पत्थर या लकड़ी से बने घर, लद्दाख पत्थर से बने घर, फर्श लकड़ी से बने हुए, मनाली पत्थर और लकड़ी के बने ढालू वाले छत, राजस्थान मिट्टी के बने घर जिसकी छतें कटीली झाड़ियों में छाई होती हैं।
इसको बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं लिख के दे रही हूँ आपको, क्योंकि पिछले बार हर शिफ्ट में ये एक क्वेश्चन ज़रूर रखा गया था। तो ज़्यादा है नहीं, 4-5 है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, तो गारंटी है कि इस बार फंसने के पूरे चांसेस है ये वाले क्वेश्चन। और पिछली बार जो ज़्यादा असम का पूछा गया था, गणितीय तर्कना का सूचक है तो तर्क संगतता की क्षमता। जड़ों का समूह जो आया था, तो आपको पता ही है कि मूली, गाजर और जो चुकंदर है वो जड़ ही हैं। तो हमेशा इसमें अगर कुछ गलत देता है तो एक बार देख लीजिएगा। बच्चे पर्यावरण अध्ययन सबसे अच्छी तरह से कैसे सीख सकते हैं? तो आपको जाहिर सी पता है कि जब हम भ्रमण करेंगे, घूमेंगे या फिर उनका टूर वगैरह जाएगा, तभी तो बच्चे पर्यावरण का अध्ययन ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। वानहेले संबंधित हैं ज्यामितीय चिंतन से, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वानहेले का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा ज्यामितीय चिंतन से संबंधित हैं ये। जो ऑप्शन आपको जहां ज्यामितीय चिंतन का मिले वहां लगा दीजिएगा। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिंतन में शामिल है, तो चिंतन में हमेशा संकल्पना, भाषा और कल्पना ये तीनों शामिल हैं। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो 3 ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो है आंवला, गुड़ और पालक, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। अपनी गर्दन सर्वाधिक पीछे तक कौन घुमा सकता है? उल्लू। रात में कौन देख सकता है? उल्लू। तो ये क्वेश्चन कई भी तरह से घुमा के भी दे सकता है, तो आपको उल्लू की विशेषता तो आनी ही आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का क्वेश्चन था, तो बहुत बार बहुत तरीके से पूछा गया। एक बार ये पूछा गया कि किस सन में हुआ, तो 12 मार्च 1930 में हुआ था। फिर किस आश्रम से शुरुआत हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन रख दिया है, इसको दोनों ही क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन महात्मा गांधी का ये दांडी यात्रा वाला क्वेश्चन कई बार आया था। गुजरात के निकटवर्ती राज्य के बारे में, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। साबरमती आश्रम, सॉरी पहले का टाइप हो गया, उसके लिए सॉरी। तो गुजरात के निकटवर्ती जो राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। जनरली पिछले बार जो गुजरात, असम यही सब पूछा गया था। किस राज्य की जो मुख्य भाषा, किस राज्य की मुख्य भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड है, वहाँ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? कसावा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, तो ये दिमाग में इसको बिल्कुल अच्छे से रख लीजिएगा। नेपिथिन्स के बारे में पूछा गया था, यह एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो कीड़े का शिकार करता है, या ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। इंडिया में मेघालय में, बाकी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है, उसमें से एक सुगंध निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है, कुछ भी पूछ सकता है ये इसके बारे में। लिखने की अक्षमता किसमें होती है? डिस्ग्राफिया बहुत, इसको देख लीजिएगा। इसके सारे क्वेश्चन कई भी तरीके के मतलब घुमा के दे सकते हैं। किसी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या होगा? तो अपरिभाषित। लोकसभा में समास कौन सा है? तो तत्पुरुष समास। लोगों का सभा यानी लोगों के लिए सभा यानी तत्पुरुष समास। भारत में हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो भारत में हिंदी राजभाषा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दुर्व्यवहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दुर्धन व्यवहार, और ये है विसर्ग संधि। 4 चांद लगा दिए का अर्थ है बहुत अधिक शोभा बढ़ा देना। कहते हैं ना 4 चांद लगा दिया, यानी उसने तो जितना पहले किया तो उससे ज़्यादा 4 चांद लगा दिया, मतलब उसकी शोभा और बढ़ा दिया। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है, ये क्वेश्चन एक बार जो है आप देख लीजिए, सम है, और ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार आए। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग है, और कई बार ये पूछा गया था। न्यून कोण में कौन सा कोण बनेगा? तो 90 डिग्री से कम बनेगा। पियाजे के अनुसार सूचनाओं का पैकेट क्या कहलाता है? फिर से ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ था, और इस बार पूछा पियाजे के अनुसार सूचनाओं का पैकेट क्या कहलाता है? स्कीमा। तो पियाजे स्कीमा का जो एक बार देख लीजिएगा, बहुत बार आया था। मधुमक्खी पालन का जो समय है वो अगले, मैंने बोला था ना अगले शिफ्ट में पूछ लिया गया, तो अक्टूबर से दिसंबर। पियाजे समावेशन, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना ही पियाजे का समावेशन था। ठीक है, इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है, श्रेणीबद्ध होती है। आगे के दांत नुकीले और तेज धार हो तो कौन सा भोजन कहते हैं? मांसाहारी। ठीक है,
एक बच्चा अपनी माँ के साथ, भाई के साथ और दादा के साथ रहता है तो वह किस फैमिली से बिलोंग करता है? ज़ाहिर सी बात है, दादा हैं, सब हैं, तो जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि अगर सिंगल फैमिली हुई तो फिर मम्मी पापा बच्चे होंगे। कोझिकोड किस राज्य में पड़ता है? तो कोझिकोड का से याद रखिएगा केरल। अगर ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका सेकंड पार्ट जल्द आएगा और उसको सेकंड पार्ट देख लीजिएगा तो आधे से ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी।